तो नमस्कार, वेलकम बैक टू जेजे ट्रेडर। सबसे पहले कल के वीडियो में हमने बोला था कि निफ्टी बुलिश स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है और ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस के पास पहुंच सकता है। आज मार्केट ने वही किया और क्लोज भी रेसिस्टेंस जोन के पास ही दिया है। अब सवाल ये है कि 23 जून मतलब कल को निफ्टी ट्रेंड लाइन तोड़कर ब्रेकआउट देगा या फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा। चलिए चार्ट के थ्रू समझते हैं, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी देखते हैं एक बार। अभी सबसे पहले हम लोग डेली बेसिस पे देखते हैं, डेली चार्ट एनालिसिस पे करते हैं। देखो सब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम में देखो तो निफ्टी लगातार हायर लोज बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे आया, नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर नीचे आया। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मार्केट मार्च के बाद से चल रही फॉलिंग ट्रेंड लाइन को बिल्कुल पास क्लोज हुआ है। देख लो, ये जो फॉलिंग यहाँ से आया नीचे, फिर यहाँ से फिर ऊपर यहाँ पे आया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे आएगा, फिर नीचे आया, फिर उसका डब्लू पैटर्न बना के उसके ट्रेंड लाइन के आसपास इसने क्लोज दिया हुआ है। ये जो जोन है ये 24,150 एंड 24,200 का जोन है। देखो ये 200 और 150 के आसपास का, इसी आसपास का जोन है। ठीक है, अगर बायर्स इस जोन के ऊपर डेली क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल होते हैं तो मार्केट में फ्रेश मोमेंटम आ सकती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो कितनी भाई, एक बार, दो बार, तीन बार, ये 4 टाइम इसका फिर ट्राई कर रहा है एक बार। तो देखते हैं, चलो एक बार आर्ली बेस पे देखते हैं क्या मतलब, और क्लियरिटी हमें समझ में आएगी वहाँ पे आर्ली बेस पे। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आर्ली बेसिस का 1 घंटे का जो है ये चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट में तो आपको और अच्छा समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ से मार्केट जब गिरा था, यहाँ तक आया था 22,000, करीब 22,150 के आसपास आया, 22,200 के आसपास आया था। फिर उसका रिकवर किया मार्केट 24,600 के आसपास, फिर नीचे आ गया, आया एक बार यहाँ पे, फिर से एक बार ट्राई किया उसने 24,475 के आसपास, फिर नीचे आया यहाँ पे, फिर से देखो उसके बाद इसने एक पैटर्न बनाया, डब्लू पैटर्न बना के ऊपर गया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले उसने ट्राई किया 24,185 के आसपास। ठीक है, फिर वहाँ से नीचे आया, उसके बाद अब फिर से उसी के जोन के आसपास जो है, जो ट्रेंड लाइन है ये वाला, उसके आसपास इसने क्लोज किया हुआ। ठीक है, तो ये आर्ली बेसिस पे मार्केट ने 23,900 से स्ट्रॉन्ग बाउंस दिया और अब हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है। ठीक है, 23,900, ये देखो यहाँ से उसने ये किया। उसके बाद अभी देखो ये पैटर्न बना, देखो देखो ये एक फ्लैग जैसा पैटर्न बना रहा है, आप देख सकते हो। थोड़ा मैं अगर बड़ा करूँगा ना स्क्रीन को, क्लोजली मॉनिटर करेंगे ना हम लोग, तो देख सकते हैं अब एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, ये फ्लैग पैटर्न जो है ना, ये मार्केट को, ये बेसिकली बुलिश पैटर्न जैसा ही इसको मतलब क्योंकि बुलिश पैटर्न में ही सब फ्लैग पैटर्न बनता है। ये गया, ये ऊपर गया। अब देखो अगर ईमानदारी से देखेंगे ना तो मार्केट को ना ब्रेकआउट देना चाहिए। यहाँ से मार्केट इस इतना ऊपर गया हुआ है, यहाँ से मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो कम से कम 23 या 330 के आसपास का लेवल बन सकता है। ठीक है, कल के लिए अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया यहाँ के ऊपर के, तो यहाँ तक जा सकता है मार्केट। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एजम्पशन दोस्तों, पर्सनल व्यू है मेरा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ज़रूरी है वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, कि जो है मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरे वीडियो में, वो प्योरली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। इस वीडियो में कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो भी आपको अगर ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए। ठीक है, आपके लॉस बाकी सब देख सकते हो, आपके लॉस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल, ये सब डिस्क्लेमर है तो मुझे बताना पड़ रहा है आपको, ये आपके लॉस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। ठीक है, नहीं ले सकता हूँ ऐसा कुछ। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो अब देखो यहाँ पे कैसा है कि ये मैंने बताया आपको। अब देखो एक्सपायरी वीक है। ठीक है, कल वीकली एक्सपायरी है, इसलिए वोलेटिलिटी नॉर्मल डे से ज़्यादा रह सकती है। एक्सपायरी के दिन मार्केट अक्सर पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का ट्रैप क्रिएट करता है और बाद में एक्चुअल मूव देता है। इसलिए ओपनिंग के 30 मिनट्स के रेंज बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, मैं लोग बेसिकली 15 बोलते हैं, मैं 30 मिनट बोल रहा हूँ।
ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है कि मार्केट ऊपर का यहाँ पे इसने एक एक चैनल मतलब एक फ्लैग पैटर्न जैसा बना रहा है, ठीक है, बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है। अब हो सकता है मार्केट कल जो है अगर गैप डाउन खुलता है तो ये जो गैप मतलब छोटा हुआ इसको रिकवर कर इसको भर के रिकवर करके ऊपर आके ऊपर निकल सकता है, या फिर गैप अप खुलेगा अगर नीचे आया फिर ऐसा ऊपर निकल सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है मार्केट कल नीचे भी चले जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है मार्केट गैप अप खुला, यहाँ पे खुला, नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया, या फिर 24,000 के आसपास आ सकता है, ठीक है। जो भी सपोर्ट है वहाँ उसको टेस्ट कर सकता है, ठीक है, ऐसा है। अब देखो बुलिश सिनेरियो कब बन सकता है, अगर निफ्टी 24,150 के ऊपर सस्टेन करता है और 15 मिनट कैंडल क्लोज देता है तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल सकता है हमें, ठीक है। तो 24,150 तो ये है 124,150 ये लेवल अब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे मैं चाहिए तो पहले एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आया। 150 यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है। इसको मैं एक ब्लू लाइन मार्क करता हूँ ताकि इसके ऊपर होगा तो बुलिश हो सकता है। तो अभी इसके ऊपर 50 मिनट तक इसके ऊपर टाइम पास किया, उसके ऊपर निकला तो बुलिश हो सकता है, ठीक है। अब लेवल्स क्या हो, कहाँ तक टारगेट क्या हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। ये सब प्रिडिक्शन दोस्तों, या कुछ एजम्पशन, ये सब जो है प्रिडिक्शन वाली चीज़ें, इसमें कोई ऐसा मतलब कंफर्मेशन नहीं कि हाँ जाएगा जाएगा, सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो फर्स्ट टारगेट क्या हो सकता है इसके आसपास में, ये जो है 24,250 के आसपास, ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट हो सकता है आपका। सेकंड टारगेट क्या हो सकता है, ये मैं बुलिश सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। सेकंड टारगेट होगा 24,300 के आसपास। जैसा मैंने ये लाइन बनाया ना आपको, ये इतना ऊपर आया, फिर फ्लैग पैटर्न बना के फिर इतना ही ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ तो 23,300, जैसा मैं आपको पिछले मेरे 3 वीडियो से बता रहा हूँ, ये टारगेट हो सकता है मार्केट के। 24 दोस्तों, सॉरी है, माफ़ कीजिए दोस्तों, ये 24,300 होगा। और फाइनल जो होगा कल के लिए मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ, कल के लिए हो सकता है फाइनल हो सकता है 380 के आसपास, मोटा मोटा 400 के 380, 24,000 380 के आसपास का मान के चलो, ठीक, ये हो सकता है टारगेट कल के आपका, ठीक है। और अगर अच्छा मोमेंटम दिया तो 24,500 भी जा सकता है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये देखो मार्केट फिलहाल मार्केट कुछ दिन से फिलहाल रिकवरी मोड पे है, तो 24,500 तक भी मार्केट आ सकता है, जैसा मैं हम लोग पिछले तीन वीडियो से बता रहा हूँ मैं आपको। जैसा बता रहा हूँ देखो वैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आया, टेस्ट किया यहाँ पे 24,100 के आसपास का, फिर यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया हमें 100 के आसपास, फिर से रिकवर दिखा, फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो अभी मार्केट का स्ट्रक्चर जो बुलिश है वो कैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब तक 24,000 के ऊपर है, 23,900 के ऊपर, तब तक मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश ही होगा। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन के पास रिजेक्शन मिलता है, ठीक है, 24,000 के नीचे स्लिप करता है, पे कोई ट्रेंड लाइन की यहाँ के आसपास में आता है मार्केट, मान लो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे कहीं आसपास खुला, मतलब नॉर्मली आसपास ही खुला, नो गैप अप नो गैप डाउन, तो ऊपर आके यहाँ पे वो टाइम पास के ऊपर जा नहीं पाया तो नीचे गिर सकता है। अब नीचे अगर गिर सकता है तो 23,950 के आसपास का लेवल होगा पहले, 23,950 के आसपास। कहाँ पे है ये दोस्तों, एक सेकंड ना, मैं एक प्रॉपर मार्क कर लूँ एक बार। 23,950 का ये पहला लेवल हो सकता है आपका, बेरिश होगा मार्केट तो, ठीक है। 950 कहाँ पे, 950 इसके आसपास, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद अगर और नीचे जाना रहेगा तो वही है जो मैंने बताया आपको, 900 के आसपास, ये बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे। एक फाइनल सपोर्ट भी है उसका, ये अब एक बार इसको हम कर सकते हैं, इसको भी कर देते हैं एक बार 23,900, ठीक है। ये हो गया एक दूसरा। एक फाइनल जो है जो सपोर्ट है यहाँ पे 24,800 के आसपास का, यहाँ पे, तो यहाँ तक का फाइनल टारगेट हो सकता है अगर मार्केट जो है बेरिश रहा कल के दिन तो 23,800। मेरा जो प्रोबेबिलिटी व्यू है, जो मेरे हिसाब से लगता है मार्केट 60 to 65% बुलिश हो सकता है, और बेरिश अगर होगा तो 35-40% का बेरिश हो सकता है, ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कल के लिए। कल का एक्सपायरी है, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं आपको,
ठीक है। रीज़न ये है कि मार्केट में रिसेंट सीजन में स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है और बायर्स कंटिन्यूसली डिप्स बाय कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो ना, ये गिर रहा है, बाय हो रहा है, चाहे फिर चाहे यहाँ पे बाय हो रहा है, सॉरी। तो इसलिए मैं को बोल रहा हूँ, लेकिन जब तक 24,200 डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता, ठीक है, तब तक रेसिस्टेंस के का रिस्पेक्ट भी करना होगा दोस्तों। देखो ये जो लेवल है दोस्तों, ये 2000 ये है इसका मतलब ये जब कैंडल आराम आराम से जा जाके ऊपर यहाँ पे अच्छा कैंडल, ग्रीन कैंडल क्लोज किया ना, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है ना, मार्केट का आगे का लेवल जो है खुल चुका है। ठीक है, ये 24,200, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया ना, अच्छा क्लोज दे दिया ना, अच्छा कैंडल, ग्रीन कैंडल का, तो मार्केट जो है ना बुलिश हो सकता है। ठीक है, ये बाकी के लेवल भी मार्केट अचीव कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है दोस्तों। अब मुझे आप बताइए, कल का गेम कल का सिंपल गेम है, 24,150 24,200 के ऊपर ब्रेकआउट बुलिश का कंट्रोल होगा। 24,000 के नीचे अगर आता है तो मार्केट वीकनेस दिखाएगा, बेरिश एक्टिव हो सकते हैं। मैं पर्सनली ब्रेकआउट साइड का थोड़ा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देता हूँ, लेकिन एक्सपायरी डे है इसलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि कल आपका व्यू बुलिश है या बेरिश। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।